देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपसे। कुछ घंटे के अंदर राफेल उतरने वाला है भारत की जमीन पर। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं राफेल फाइटर जेट पर बनी सबसे सॉलिड, सबसे दमदार और सबसे प्रमाणिक टीवी सीरीज यानी सरहद का सिंघम, वेलकम टू इंडिया। हम बात कर रहे हैं राफेल की। कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है राफेल के हिंदुस्तान पहुंचने में। 29 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक राफेल अंबाला एयरबेस के आसमान में परवाज भरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष ने इस आसमानी लड़ाके पर महा कवरेज करने का फैसला किया है। इसके लिए हम हर रोज एक नए चैप्टर के जरिए राफेल से जुड़ी हर जानकारी लेकर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7th चैप्टर, फ्रांस से लेकर इंडिया तक हर अपडेट राफेल की फाइटिंग, अटैकिंग और डिफेंस स्किल से आपको रूबरू करवा रहे हैं। राफेल सीरीज के पहले चैप्टर ऑपरेशन एयरफील्ड में हमने आपको इस लड़ाकू विमान की अटैकिंग स्किल्स के बारे में बताया, और चैप्टर 2 की अगर बात की जाए, दूसरे चैप्टर में राफेल की मिसाइल पावर को समझाया। तीसरे चैप्टर में राफेल का दमखम दिखाया, जिसमें राफेल की तुलना चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से की। चौथे चैप्टर में राफेल की पहली झलक दिखाई इस चौथे चैप्टर में, और 5वें चैप्टर में हिंदुस्तान आने वाले राफेल का एयर कॉरिडोर बताया। छठे चैप्टर में साक्षात राफेल को दिखाया। फ्रांस में मौजूद हमारे रिपोर्टर ने राफेल के कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरी। आज हम आपको राफेल सीरीज के आखिरी चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है ऑपरेशन बदला। इसके लिए हम आपको सीधे लेके चलते हैं अंबाला, जहां हिंदुस्तान के 5 सुपर योद्धा लैंड करने जा रहे हैं। अंबाला में मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया निशांत आपका। तो जैसा कि निशांत आपको बता रहे थे, एक एक करके 7 चैप्टरों के जरिए हमने आपको राफेल विमान की खूबियां बताई। इससे पहले कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, आपको बताते हैं कि जहां मैं खड़ा हूं कितनी खास जगह है। देखिए, एक एयर स्ट्रिप नुमा ये पूरी आप यहां पर जगह देख सकते हैं, जहां पर एक एक करके वो 5 राफेल विमान इसी एयर स्ट्रिप पर जैसे असलियत में उतरेंगे, वैसा TV9 भारतवर्ष पर आप देख सकते हैं। एक एक करके मेरे बगल में वो राफेल विमान आएंगे, जो कल आपको सबसे पहले TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। लेकिन हम हर अपने एक चैप्टर में आपको ग्राफिक्स के जरिए राफेल की हर एक बारीकी, हर एक जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राफेल से जुड़ा कोई शो नहीं, बल्कि राफेल की इंसाइक्लोपीडिया है, जो कहीं नहीं आपको जानने को मिलेगी। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो अंबाला से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए पिछले 24 घंटे से पल पल की जानकारी दे रहा है। और जहां हम पहुंचे हैं वहां कोई नहीं पहुंचा है। 29 तारीख को 2 बजे बस थोड़ी दूरी पर जो यहां से एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर एक एक करके राफेल लैंड करेंगे, ठीक उसी तरह जैसा अभी आप देख रहे हैं, जैसा एयर स्ट्रिप हमने यहां पर बनाई है। लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, पिछले 24 घंटे से तैयार हैं। आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, कॉकपिट तक के अंदर की जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने दी। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे राफेल जब आएगा, भारतवर्ष का सबसे बड़ा लड़ाका, सबसे बड़ा योद्धा, तो कैसे होगा ऑपरेशन बदला। देखिए, डबल फ्रंट, संहार प्रचंड, भीषण एयर स्ट्राइक तय। 3 मिनट, पाकिस्तान साफ। 10 मिनट, ड्रैगन हाफ। फर्स्ट मिशन, काउंटडाउन ऑन। पहला टारगेट कौन? अब राफेल से रिवेंज। आज से युद्ध नीति चेंज। फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से रवाना हुए 5 राफेल फाइटर जेट जल्द ही हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। चौबीस घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, ठीक वैसे वैसे पाकिस्तान और चीन की जान हलक में अटकती जा रही है। क्योंकि राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक ऐसा काल है जो हिंदुस्तान के दुश्मनों पर बारूदी कहर बरपाएगा। चीन और पाकिस्तान की हर साजिश, हर प्लानिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी हो चुकी है।
इस बार पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों का वो अंजाम होगा जिसे आज से पहले न किसी ने देखा और ना ही सुना। क्योंकि हिंदुस्तान का वॉर रूम तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ राफेल का। जैसे ही राफेल अंबाला पहुंचेगा, ड्रैगन और आतंकिस्तान के फुल एंड फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आखिर कैसे, ये बताने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। छब्बीस फरवरी 2019 फरवरी का महीना था। सुबह सुबह लोग सोकर उठे थे, टीवी ऑन किया तो सरहद के दोनों तरफ न्यूज चैनल्स पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चल रही थी। खबर पाकिस्तान की बर्बादी से जुड़ी थी, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बदले से जुड़ी थी। पाकिस्तान का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। बालाकोट में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का अड्डा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ये वो वार था जिससे पड़ोसी मुल्क का कोना कोना कांप गया। आतंकिस्तान का जर्रा जर्रा बारूदी धुएं से सन गया। पाकिस्तान की फिजाओं में चारों तरफ खौफ पसर गया था। ये पाकिस्तान पर हिंद के शूरवीरों की वीरता का ऐसा ऐतिहासिक हस्ताक्षर था जिसकी कल्पना न इमरान खान ने की थी, न जनरल बाजवा ने, और न ही आतंकियों के आकाओं ने सपनों में सोचा था। आतंकिस्तान पर इस विध्वंसक आक्रमण के बाद पूरा पाकिस्तान छटपटाने लगा। इस छटपटाहट की वजह थी उसके पालतू आतंकियों का खात्मा, हिंदुस्तानी जवानों का पाकिस्तान में घुसकर बर्बादी की गाथा लिखना। पाकिस्तान पर विध्वंस का यह आकार और भी बड़ा हो सकता था और ज्यादा तबाही हो सकती थी, क्योंकि पुलवामा कांड के बाद भारत के जांबाजों ने पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के बालाकोट में आसमानी हमला किया था। इस एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर दुनिया के सामने आई थी। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारतीय वायुसेना के जंगबाजों ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बालाकोट में जहरीले मसूद अजहर के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये बदला था, इंतकाम था हिंदुस्तान का, जिसके चलते बालाकोट में बारूदी कोहराम मचा। लेकिन इस बार दुश्मन एक नहीं बल्कि दो हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन, यानी जंग डबल फ्रंट पर है। लेकिन एक बार फिर बारूदी इंतकाम लिया जाएगा, एक बार फिर सरहद पार भीषण संग्राम होगा, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर राफेल आएगा। ऑपरेशन बदला शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो राफेल मतलब आग का गोला, और ये जो आग का गोला अभी एक एक करके आ रहा है। 36 आग के गोले जब आएंगे तो कैसे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, और अगर उन्होंने कोई हिमाकत की तो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अब ये हम आपको बताते हैं। अंबाला में
इस तरह से राफेल की पहली खेप 17 गोल्डन एरोज को तैनात करना जो उसकी स्क्वाड्रन है, अपने आप में बहुत बड़ा रणनीतिक मूव है। पाकिस्तान सन्न है, चीन की नींद उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दांव से इन दोनों दुश्मनों को ठिकाने पर ला दिया है, और अगर इन्होंने कुछ किया तो कैसे राफेल उनका सर्वनाश कर देगा, कैसे अंबाला से ये दोनों दुश्मन एक साथ साधे जा रहे हैं, हम आपको अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे। समझिए इस बात को, अंबाला हम क्यों खड़े हैं, हम क्यों अंबाला में ग्राफिक्स के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं, अंबाला क्यों इतना खास है, और फाइनल बैटल ऑफ ग्रेट वॉरियर जिसमें ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा। 10 मिनट में ड्रैगन हाफ हो जाएगा और मात्र 3 मिनट में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे होगा फाइनल बैटल ऑफ ग्रेट वॉरियर राफेल। अंबाला वेस्टर्न एयर कमांड का ऑपरेशनल एयरफोर्स स्टेशन इसी शहर में है। हिंदुस्तान के नक्शे पर यह एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जहां से हवाई युद्ध के नतीजे तय होते हैं। 15 अगस्त 1948 में देश आजाद हुआ और उसके कुछ वक्त बाद ही अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया गया। फरवरी 2019 में अंबाला एयरबेस सुर्खियों में आया था। उस दौरान पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने आखिरी ऑपरेशन के लिए इसी अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी। एक बार फिर से अंबाला पूरी दुनिया के केंद्र में है, क्योंकि फ्रांस से रवाना हुए 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर ही लैंड करेंगे। इसी अंबाला एयरबेस को राफेल का होम बेस बनाया गया। 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक राफेल अंबाला पहुंचेगा, लेकिन राफेल के अंबाला पहुंचने से 48 घंटे पहले ही TV9 भारतवर्ष की टीम अंबाला पहुंच चुकी है। मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान पहुंचने वाले राफेल की पहली तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना। पीएम मोदी का सुपर फाइटर कैसा दिखता है, उसकी ताकत क्या है, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले देना और यह पता लगाना कि आखिर भारतीय वायुसेना ने राफेल के लिए अंबाला को ही होम बेस क्यों बनाया। असल में अंबाला भौगोलिक और सामरिक के लिहाज से काफी अहम है। अंबाला की लोकेशन LOC और LAC से यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से करीब करीब बराबर है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए राफेल का रण क्षेत्र बताते हैं। फ्रांस से जो 5 राफेल फाइटर आ रहे हैं, उन्हें हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा और अंबाला में इसकी तैनाती से भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अंबाला एयरबेस से LAC और LOC दोनों ही करीब होंगे और चंद मिनटों में ये फाइटर सीमा पर पहुंच सकते हैं। अंबाला एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सुविधाएं और ट्रेनिंग के लिहाज से जाना जाता है। करगिल की जंग में अंबाला एयरबेस का बड़ा निर्णायक रोल रहा था। इन्हीं वजहों के चलते राफेल के लिए अंबाला को होम बेस बनाया गया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच हाशिमारा में भी राफेल की तैनाती का फैसला लिया गया। आप ग्राफिक्स के जरिए इस एयरबेस के महत्व को समझिए। दूसरे चरण में इन फाइटर्स को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाना है, जहां से अरुणाचल प्रदेश के पास चीन से सटी सीमा की निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर मैदान में भी उतरेंगे। अंबाला के साथ साथ हाशिमारा एयरबेस भी भारतीय वायुसेना के लिए टेक्निकल पॉइंट है। यहां से सीधे चीन पर चढ़ाई करना आसान है। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। चिकन नेक मतलब नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका। चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश से घिरी हुई है। सिक्किम में नाथुला पास को चीन से बचाने की जिम्मेदारी हाशिमारा की है। युद्ध होने पर हाशिमारा से 3 माउंटेन डिवीजन को सीधी मदद है। भूटान में चीन की दादागिरी पर ब्रेक लगेगा। मतलब साफ है कि हाशिमारा में राफेल की तैनाती के साथ ही ये लड़ाका अपने प्रचंड प्रहार से चीन को खंड खंड कर देगा। चंद मिनटों में चीन के एयरबेस को तहस नहस कर देगा। चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करेगा। इसके अलावा अंबाला एयरबेस पर चीन और पाकिस्तान पर एक साथ अटैक करना, एयर स्ट्राइक करना मुमकिन हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखा आपने अंबाला स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इतने स्मार्ट मूव से प्रधानमंत्री ने 2 दुश्मनों को एक साथ साध लिया है। तो राफेल
29 जुलाई को 2 बजे बस ठीक सामने जो अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पर आएगा, इसी तरह लैंड होगा। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार बनी हुई है। जैसे आज राफेल कॉन्क्लेव आपने देखा, कल भी पूरी महा कवरेज अपनी पूरी टीम के साथ हम LAC से लेकर अंबाला से लेकर हाशिमारा से लेकर पूरी कवरेज आपके लिए लेकर आएगा टीवी9 भारतवर्ष। और इससे अच्छा राफेल के बारे में तो आप भी जानते, कहीं आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसी इजाजत के साथ कि कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे, आपको फिर अंबाला से सीधी पूरी जानकारी देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।